कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपके लिए जो हमारे भाई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ नौकरी आ चुकी है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे आपको बताता हूँ कि कौन सी कंपनी में। देखिए, अगर आप लोग श्री राम पिस्टन्स और रिंग्स लिमिटेड कंपनी में वर्क किए होंगे तो आपकी यहाँ पर लाइफ बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो भी चाहे सीनियर लेवल की बात करो, यहाँ पर सुपरवाइजर लेवल की बात कर सकते हो आप लोग, या आपको सीनियर एम्प्लॉय की बात करो, चाहे वो नॉर्मल ऑपरेटर ही क्यों ना हो, वहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसी नौकरी मिल जाएगी कि 30 से 40 हज़ार रुपये आपको ऐसे ही मिल जाएगी इस कंपनी में। अभी यहाँ पर सैलरी की बात नहीं की गई है, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एक्सपीरियंस कंपनी में अगर हायरिंग होती है तो जो कैंडिडेट जो भी बंदा अगर किसी कंपनी में ऑलरेडी अभी उसकी सैलरी स्लिप अगर है, उसकी सीटीसी सैलरी कितनी है, अगर 20,000 है तो आप अदर कंपनी में जाते हो तो सामने वाली कंपनी आपको 25,000 30,000 ऑफर करती ही है। आप भी जानते हो, ये सब जानता है। तो यहाँ पर मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ जो नेक्स्ट बैरेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि आप चाहे परमानेंट जॉब करो या कॉन्ट्रैक्ट में जॉब करो, ठीक है, आपको सैलरी स्लिप तो आती ही होगी ना। सैलरी स्लिप अपनी आपके पास तो होगी ही, क्योंकि उसको चाहे कॉन्ट्रैक्ट में वर्क करो चाहे कैसे भी वर्क करो, कंपनी रोल में भी वर्क करोगे तो आपका पीएफ कटता है। आजकल सब सिस्टम आ चुका है, नया सिस्टम बन चुका है। और आपको ये भी बता चुका हूँ कि श्री राम पिस्टन ये जो कंपनी है बहुत ही बड़ी कंपनी है, उषा ग्रुप की कंपनी। इसका गाजियाबाद में भी एक प्लांट है जो बहुत ही पुराना प्लांट है, और जो भिवाड़ी राजस्थान में भी इनका एक प्लांट है, जहाँ पर लगभग एक प्लांट में 5 से 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है, तीनों शिफ्ट में यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं। और बस फैसिलिटी वगैरह सब कुछ फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और कंपनी में जो है तो इंजन बाल्व है, या आपको जो है तो रिंग्स है, प्लांट ये मतलब पिस्टन प्लांट है, अदर 4 पार्ट्स कंपनी बनाती है। और जो बहुत ही अच्छा इनका बिजनेस चल रहा है और कंपनी काफ़ी ग्रोथ में रहती है। और जो भी यहाँ पर वर्क करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब ये मानो कि पॉजिटिव जो भी चीज़ें हैं आपको मिलता है। ज़्यादा कोई यहाँ पर ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति परेशान होता है। ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, वो हर व्यक्ति की अपनी अलग होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो हमें ये लगी कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए जो कंपनी है, न्यू कंपनी आपको बता दूं, एबिलिटीज़ इंडिया पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। और यहाँ पर आपको अच्छी खासी वैकेंसी निकली जिसमें सुपरवाइजर पोस्ट तक की वैकेंसी खाली है। तो जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनको सुपरवाइजर बनने का यहाँ पर मौका बिल्कुल मिल रहा है। तो हाथ से इस मौके को मत जाने देना। लूट हो रही है एक प्रकार से ये मानो, तो लूट लो जितना जल्दी हो सके। इन द सेंस ये मत मानना कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इस समय मिल रही है। आपको कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ भी बता दूं कि लॉकडाउन लगे चाहे कितना भी लॉकडाउन लगे, आपको ये पता होगा कि कंपनी में अगर सामान नहीं बनेगा तो भाई कैसे कोई भी रह सकता है। तो सामान तो बनना ही है, चाहे कंपनी में लॉकडाउन हो या कितना भी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, वो सभी को मालूम है। तो आपको ये नहीं घबराना है कि लॉकडाउन लग रहा है, क्योंकि कंपनियों का अलग अलग जो भी है मेड इन इंडिया के माध्यम से सरकार उन्हें खुद छूट दे रही है कि भाई प्रोडक्शन नहीं बंद होना चाहिए। तो एम्प्लॉय की ज़रूरत तो रहती है कंपनी में, तो आपके ऊपर ये ज़्यादा लागू नहीं होगा। लेकिन आपको खुद का ख्याल और आपको सामने वाले का, आपके फैमिली का ख्याल रखना होगा। तो कुछ कोरोना जो भी गाइडलाइंस है आपको प्रॉपर इसको ध्यान रखना होगा। चलिए सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चलता हूं और जो भी चीज़ें हैं तो क्लियर कर देते हैं। हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। जो कंपनी का नेम है आप लोग भी देख सकते हो, एबिलिटीज़ इंडिया पिस्टन्स और रिंग्स लिमिटेड कंपनी है, यानी पिस्टन और रिंग का प्लांट है कंपनी का। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ही आपको जो जैसे श्री राम पिस्टन जो कंपनी खुली है उसके आसपास ही इस कंपनी का प्लांट भी आपको देखने को मिल सकता है। गाजियाबाद में आपको वर्क करना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट की जो हायरिंग हो रही है वो बता दूं, क्योंकि आईटीआई डिप्लोमा हो या बीई बीटेक जो भी आपका है, या कोई भी ग्रेजुएट इसमें जा सकता है। मल्टीपल ओपनिंग की गई है कंपनी में, चाहे आपको सुपरवाइज़र की पोस्ट हो, सीनियर आपको वर्कर की ज़रूरत हो, या मान लीजिए आपको हेल्पर की ज़रूरत हो, यहाँ पर सभी तरह की वैकेंसी आउट हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोफाइल देखिए, नंबर यहाँ पर सब कुछ बता दिया कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुई। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑपरेटर की बात कर लेता हूँ, जिसमें आईटीआई मांगा गया है, और टर्नर, फिटर और मशीनिस्ट, ये 3 ट्रेड से अगर आप लोगों ने आईटीआई किया हुआ है तो यहाँ पर आप लोग जा सकते हो। आपका यहाँ पर स्वागत रहेगा। फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, अगर एक्सपीरियंस हो तो आपको जो है तो सैलरी स्लिप के हिसाब से आपको सैलरी बढ़ी हुई मिल जाएगी। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको सैलरी कंपनी के अनुसार
लेना पड़ेगा दोस्तों। नंबर 2 यहाँ पर प्रोफाइल जो सीनियर इंजीनियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ये नंबर 2 की पोस्ट। यहाँ पर आपको डिप्लोमा और बीटेक के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें आप भी देख सकते हो 5 से लेकर 7 साल का एक्सपीरियंस कंपनी में मांगा गया है, जो पिस्टन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का होना चाहिए आपके पास। तो जो भी श्रीराम पिस्टन जैसी कंपनी में अदर और भी कंपनियां होती है यहाँ पर पिस्टन वगैरह में अगर काम किए हो तो वो लोग इसमें जा सकते हैं। प्रोफाइल नंबर 3 की बात करें तो लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें बीएससी कैंडिडेट्स की भर्ती होगी। एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहाँ पर 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस अगर जो भी भाई पिस्टन प्लांट का है या पिस्टन कंपनी जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो आप लोग यहाँ पर जा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हूँ नेक्स्ट प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 4थे नंबर में प्रोफाइल रहेगी सुपरवाइजर पैकिंग और डिस्पैच। जैसे कोई भी सामान बनता है, चाहे पिस्टन हो, इंजन वाल्व हो, रिंग हो, कुछ भी होता है, तो आपको उसको पैक करके सामान भेजना होता है किसी भी कंपनी में या दूसरे आपको कस्टमर के पास। तो वहाँ पर भी एक सीनियर पर्सन रहते हैं जिनको सुपरवाइज़र बोला जाता है। तो आपको उसकी निगरानी करनी होती है, देखना होता है कि सामान प्रॉपर सही ढंग से जो भी उनका क्राइटेरिया रहता है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको एज ए सुपरवाइज़र भर्ती किया जाएगा। जो ग्रेजुएशन के लिए बात हो रही है यहाँ पर, चाहे आप लोगों ने बी किया हुआ, बीटेक किया हुआ या नॉर्मल भी अगर किए हो तो भी यहाँ पर जा सकते हो। शर्त ये है कि 5 से लेकर 7 साल का कम से कम एक्सपीरियंस यहाँ पर बंदे को पैकिंग डिपार्टमेंट का होना चाहिए। देखिए सैलरी और बेनिफिट्स में पहले ही बता चुका हूँ कि डिस्क्लोज नहीं किया गया है, क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि जब एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की भर्ती होती है तो आपको सैलरी जो है तो आपके जो जिस कंपनी में आपको करंट आपको अपनी जहाँ पर आपको वर्क कर रहे हो या आप छोड़ भी चुके हो तो उसका सीटीसी सैलरी आपके पास कितना आ रहा था, वो कंपनी आपको न्यू कंपनी ज्वाइन करते समय वो बताना होता है। तो आपको जो भी सीटीसी सैलरी रहेगा उस हिसाब से आपको बढ़ी हुई सैलरी कंपनी हायर करती है। तो आपको सैलरी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में आज बात करेंगे। जॉब लोकेशन आपको गाज़ियाबाद यूपी में रहेगी। आपको पता होगा कि श्रीराम पिस्टन का प्लांट भी यहाँ पर है, तो यहीं पर आपको यूपी में काम करना होगा। जो भी भाई हमारा जाना चाहता है वो यहाँ पर सिंपल सा रिज्यूम आपको ईमेल कर देना होगा, और रिज्यूम ईमेल करने में कोई झंझट नहीं समझना है, आराम से मेल कर देना होगा। तो चलिए मेल आईडी आपको बता देते हैं कहाँ पर मेल करना है। तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा minaksi@aipistons.net, इसमें आपको मेल कर देना होगा। और एक चीज़ मेल करने से पहले ये ध्यान रखना, इन द मेल जो भी सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, आप नंबरिंग भी कर सकते हो या डायरेक्ट प्रोफाइल का नाम डाल सकते हो कि भाई हमने इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहा हूं, और यू आर अप्लाइंग एंड योर करंट सैलरी, करंट लोकेशन, एक्सपेक्टेड सैलरी एंड नोटिस। ये सब चीज़ आपको थोड़ा सब्जेक्ट में क्या है कि मेंशन कर देना होगा। कौन सी कंपनी अभी आप वर्क कर रहे थे, क्या आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी, आप क्या सैलरी आप सोच रहे हो कि इतना मिल जाए हमें, या उस करंट लोकेशन आप कहाँ पर हो, और आपकी जो करंट जिस कंपनी में काम कर रहे थे या कर रहे हैं वहाँ पर आपकी सैलरी कितनी है। ठीक है, ये आपको डाल देना होगा। एंड नोटिस, नोटिस का मतलब ये है कि आपको जो रिज्यूम आपका है वो डाल देना होगा। और बाकी चीज़ें यही है, आपको ज़्यादा ये नहीं करना है कि समझ में नहीं आ रहा, कुछ नॉर्मल चीज़ें है आपको बता चुका हूँ। पीरियड ऑफ योर करंट कंपनी, जैसे कंपनी में वर्क कर रहे हो तो कितने साल से काम कर रहे हो उस कंपनी में, ये भी आप बता दोगे तो थोड़ा सही रहेगा। तो मेल आईडी आपको बता ही चुका हूँ, तो लगभग सभी चीज़ें बता दिया हूँ। फिर भी कोई भी कमेंट अगर आपका जो भी जानकारी क्लियर नहीं हो पा रही तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हो। तो चलिए आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।